नमस्ते बच्चों। तो आज हम प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र नामक चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि घड़ी साज घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए एक युक्ति का प्रयोग करते हैं और वह युक्ति लेंस है। लेंस का उपयोग कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टरों आदि प्रकाश यंत्रों में या उनके निर्माण में करते हैं। लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है जिससे दोनों पृष्ठ वक्र अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल होता है। क्या कहा मैंने आपसे? लेंस क्या होता है? किसी पारदर्शी पारदर्शी माध्यम का पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है ऐसा टुकड़ा है जिनके दोनों पृष्ठ वक्र अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। समतल होता है। तो लेंस जो है किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र हो सकते हैं या एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। सामान्यतः लेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः लेंस को हम दो भागों में बांटते हैं या लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। तो ये दो प्रकार के लेंस हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बेटा ये जो है चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है। तो जिस लेंस का मध्य का भाग मोटा, ऊपर उठा हुआ तथा किनारों पर पतला है, उस लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। क्या है उत्तल लेंस? जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा या ऊपर उठा हुआ तथा किनारे पतले होते हैं, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जिस लेंस के मध्य का भाग पतला तथा किनारे जो है वे मोटे होते हैं, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल तथा
अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या, ये क्या है? वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। चलिए, इसके लिए हम आपको क्या करते हैं, एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं। अब बेटा ध्यान से देखिए, यहां पर C1 और C2 आप देख सकते हो। यहां पर C1 और C2 मध्य में दिए हुए हैं। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र है। ये क्या है? ये लेंस के, ये C1 और ये जो C2 है, ये क्या है? लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र है। तो हम यहां लिखेंगे C1 C2, ये लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, अब लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले को भाग लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस में दो वक्रता केंद्र तथा दो वक्रता त्रिज्याएं होती है। क्या होती है? लेंस में दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता केंद्र तथा दो वक्रता त्रिज्याएं होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? अब हम पढ़ेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष क्या है? चलिए, उसके लिए हम एक और डायग्राम यहां पर बनाते हैं। मुख्य अक्ष,
चलिए, अब वक्रता केंद्र C1 C2, वक्रता केंद्र C1 C2 से गुजरने वाली जो रेखा है, आप देख रहे हो यहां से एक रेखा इस प्रकार से C1 और C2 से गुजर रही है, जिसे हम XY कहते हैं। XY लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। ये क्या है? X और Y। ये जो XY है ये लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। ये लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? वक्रता केंद्र यानी कि C1 और C2 से गुजरने वाली रेखा XY रेखा मुख्य अक्ष, लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगला है प्रकाशिक केंद्र। क्या है बेटा? प्रकाशिक केंद्र। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होती है या विचलन नहीं होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। वो क्या है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यहां पर देखो, यहां पर आपको दिया हुआ है, ये देखो यहां पर, ये देखो ओ करके दिया हुआ है यहां, है ना? ये जो है ओ बिंदु, ओ जो है वो क्या है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। क्या है? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है और प्रकाशिक केंद्र क्या है। अब मुख्य फोकस, अब पढ़ते हैं हम लोग मुख्य फोकस के बारे में। ये मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस, इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक चित्र का हेल्प ले लेते हैं, एक चित्र को देख लेते हैं और उसकी सहायता से आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। ये देखो, ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको 12.11 पर। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग, है ना? लेंस के मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष से या मुख्य मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर फैलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसे? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को, ये देख रहे हो आप यहाँ पर F करके लिखा हुआ है ना? यहाँ पर मिल रहा है ये सब प्रकाश की जो है प्रकाशिक जो केंद्र कहते हैं हम, सॉरी, इसमें क्या होता है ये, जिसमें कि प्रकाश जो है, आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई, यहां पर देखो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है हमें, और उस बिंदु को लेंस का क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, और मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोकस दूरी कहते हैं। क्या है फोकस दूरी? फोकस दूरी यानी मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, ये देख रहे हो आप लोग प्रकाशिक केंद्र, है ना? तो मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, ये देख रहे हो आप लोग, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसी को
फोकस दूरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दोनों लेंसों में, उत्तल और अवतल लेंसों में आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये जहां पर ये मीट कर रही है, ये जो जिस बिंदु पर ये प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर अ, मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर आकर मिल रही है ना, प्रतीत हो रही है। तो ये बिंदु क्या है? ये बिंदु जो है लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? चलिए, अब हम अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम उत्तल और अवतल लेंस के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तल और अवतल लेंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम पढ़ते हैं। चलिए, तो हमने कहा लेंस को हम दो भागों में, या दो प्रकार के लेंस है ना? कौन कौन से कहा आपसे मैंने? कौन कौन से नाम बताए? उत्तल, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। अब बेटा, जो उत्तल लेंस है ना, इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब जो अवतल लेंस है ना, इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको कॉनकेव कॉनकेव डाइवर्जिंग कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अंग्रेजी में उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस तथा अवतल लेंस को कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। अब जो उत्तल लेंस है, आपतित समांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर जोड़ती है, इसीलिए इसे अपिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करती है? अवतल लेंस आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को क्या करती है? मुख्य अक्ष से दूर फैलाती है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। जरा चित्र के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस को जरा देख लीजिए। ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग? जो उत्तल लेंस है उसे हम अपिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? उसको हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको? उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर जोड़ती है। क्या करती है? मुख्य अक्ष की ओर जोड़ती है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और जो क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो अपसारी लेंस यानी कि जो अवतल लेंस है, वो क्या करती है? आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को क्या करती है? मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है, मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है ना? तो इसीलिए इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर? अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस होता है, जरा देख लेते हैं। देखिए जरा, चलिए। जो उत्तल लेंस होती है, उत्तल लेंस होती है, उसमें प्रतिबिंब कैसा होता है?
जरा देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है या प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से, वो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है, बराबर, बराबर, वस्तु से छोटा, बराबर या बड़ा हो सकता है, या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बराबर या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। कैसा हो सकता है? वास्तविक। प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा तथा आभासी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो सदैव, सदैव कैसा होता है? आभासी, आभासी, सीधा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से, वस्तु से छोटा होता है, छोटा होता है। तो ये डिफरेंस आपको पता लग गया कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे होता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है, बराबर हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक तथा आभासी होता है। जबकि अपसारी लेंस में या अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। इसके बारे में, प्रकाशिक यंत्र के बारे में, जिसे हम क्या बोल, जैसे कि प्रकाशिक यंत्र जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आदि। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के बारे में हम पढ़ेंगे। वो हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो आज जो जो पढ़ाया आपको वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगली क्लास में हम प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।